हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे रेशियो का लेक्चर तीसरा है। आज हम बिल्कुल क्वालिटी क्वेश्चन करेंगे। आपको बताइए कि हमारे चैनल में सब कुछ बेसिक टू एडवांस चल रहा है मैथ का। जिन्होंने बेसिक वाली क्लासेस नहीं पढ़ी हैं वो पीछे जाकर पिछली वीडियो देख सकता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलो आज का हम पहला क्वेश्चन चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ₹4800 distributed among A, B and C such that the twice of share of A, thrice of share of B and 6 times of share of C are equal. Find the difference of share of A and C. क्या कह रहा है कि 4800 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है A, B और C में। जो A है वो 2 टाइम्स है, जो B है वो 3 टाइम्स है और जो C है वो 6 टाइम्स है। ये सभी इक्वल है। हमें क्या बताना है, जो A और C है इनके शेयर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मतलब A कितना कह रहा है? 2 है, ट्वाइस है, ये किसके बराबर है? थ्राइस बी और किसके बराबर है? 6 टाइम्स सी, ठीक है। पहले हम निकाल देते हैं कि ए की रेशियो क्या होगी, बी की रेशियो क्या होगी और सी की रेशियो क्या होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको बेसिक में पिछली वीडियो में बताया। हमें जब ए और बी सी ए बी और सी का रेशियो निकालना, वो कैसे निकालेंगे? जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे, हमें ए को हमने ए की रेशियो निकालनी है। इस 2 को हम गायब कर दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। ए की रेशियो क्या आ जाएगी? 6 × 3 18। अब हमें बी की रेशियो निकालनी है। बी के साथ वाले नंबर को छुपा दो और बाकी के जो भी नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो। 6 × 2 = 12। अब हमें सी की रेशियो निकालनी है। 6 वाले को छुपा दो, बाकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2 = 6। ये तीनों एक ही टेबल में आ जाते हैं तो ये कट जाएगा। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। ए बी और सी की हमारी क्या रेशियो आई? 3:2:1, ठीक है। ये हमारी रेशियो निकल गई किसकी? ए बी और सी की। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तीनों इक्वल हैं और सभी आपस में कितने पैसे बांट रहे हैं? 4800, ठीक है ना। जब अगर तीनों इक्वल हैं तो 4800 मतलब आपस में बांट रहे हैं, तो तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो तीनों बराबर हैं, बराबर एक दूसरे में बांट रहे हैं। 3 और 2 कितना हो गया? 5 और 1 6, मतलब 6 किसके बराबर है? 4800। तो 1 किसके बराबर होगा? 4800 को हम डिवाइड कर लेंगे 6 से। 6 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 8 × 48, 1 हमारा आया 800 के बराबर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब उसने पूछा क्या, हमें क्या बताना है? ए और सी का डिफरेंस का शेयर कितना होगा? ए और सी में डिफरेंस का क्या शेयर होगा? अब क्वेश्चन में अगर पूछा था कि भाई ए को कितने पैसे मिल रहे हैं 4800 में से, मगर हमारा 1/8 के 100 है। अब अगर हमारा 1/800 है तो हमारा ए को कितने पैसे मिल रहे हैं? 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ तो हमारा 2400 पैसे मिल जाएंगे। किसको? ए को। बी को कितने मिल रहे हैं? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 1600 बी को मिलेंगे। सी 1 है, सी को मिलेंगे 800। लेकिन हमें पूछा क्या? ए और सी का डिफरेंस का शेयर कितना है? ए क्या है हमारा? 3 और सी हमारा क्या है? 1। जब इसको डिफरेंस करेंगे तो हमारा कितना आ गया? 2, ठीक है। तो 2 क्या हमारा क्या है? 2। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 800 के साथ तो हमारा क्या आ जाएगा? 1600। ए और सी का डिफरेंस का शेयर कितना है? 1600। ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। पहले आप ए निकाल दो, ए को कितने पैसे मिल रहे हैं, ए को कितने पैसे, ए का रेशियो क्या है? 3। तो 1 किसके बराबर है? 800 के बराबर। 3 किसके बराबर होगा? 3 × 800 कितना हो गया? 2400, ठीक है। बी इसकी रेशियो क्या है? 2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 800 के साथ तो हमारा कितना आ गया? 1600, ठीक है। बी को 1600 मिल रहे हैं। उसी तरह फिर हम क्या करेंगे? सी की रेशियो निकाल लेंगे। सी की रेशियो क्या है? 1 तो 800 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या पूछा है? ए और सी के रेशियो, ए और सी के शेयर में कितना डिफरेंस है? तो ए में से सी माइनस कर दो आप। ए क्या है हमारा? 2400 माइनस सी क्या है हमारा? 800। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1600। या आप ऐसे कर लो, डायरेक्ट उनका रेशियो को माइनस करके जो हमारा 1 है उसको मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा मतलब ए और सी के शेयर में कितना डिफरेंस है? 1600 का डिफरेंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 72 kg अलॉय 72 kg अलॉय है किसका? जिंक और कॉपर का, जिसमें
कंटेन कॉपर और जिंक किस रेशियो में दी गई है हमारी 5:4 में। क्या कह रहा है रेशियो किसका दिया हुआ है हमें, रेशियो हमें दिया है जिंक एंड कॉपर, नहीं सॉरी 72 kg अलॉय है जिंक और कॉपर का, लेकिन हमें रेशियो दिया कॉपर और जिंक का। कॉपर को हम Cu ले लेते हैं और जिंक को हम Zn ले लेते हैं। किस रेशियो में दी है हमें 5:4। ठीक है, जहाँ तक पता लगा। आगे क्या कह रहा है, सम अमाउंट ऑफ जिंक मिक्स इनटू अलॉय, हो रहा है कुछ अमाउंट ऑफ हम इसके मतलब अलॉय में जिंक ऐड करते हैं, जो उसका रेशियो क्या बन जाता है, फिर उसका रेशियो बन जाता है 2:3। ठीक है, मतलब कॉपर जिंक का रेशियो है 5:4। वो कह रहा है कि उसमें हम थोड़ा सा जिंक डालते हैं तो रेशियो बन जाती है 2:3। यहाँ पर हमें पता नहीं है कि हमने उसमें जिंक कितना डाला है। ठीक है, फिर कहता है कि हाउ मच, हमें पूछा गया कि हम उसमें अलॉय में कितना kg जिंक डालेंगे। ठीक है, हमें ये पूछा है। ठीक है ना, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, अब इस बात को समझना आप ध्यान से। क्या कह रहा है, कॉपर और जिंक का अलॉय है, ऐड क्या कह रहा है, ऐड क्या कर रहा है, जिंक उसमें ऐड कर रहा है, तो कॉपर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। अगर कॉपर पहले 5 है उसमें हम कॉपर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो जिंक को पड़ेगा क्योंकि हम उसमें ऐड ही जिंक कर रहे हैं। ठीक है ना, तो फिर लेकिन पहले अगर 5 है कॉपर तो बाद में 2 क्यों है, क्योंकि इनका डिफरेंस 2 नहीं होना, बाद में भी 5 ही होना चाहिए, तो इनका डिफरेंस सेम नहीं। इसको सेम करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, 5 को इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी न्यू रेशियो होगी, वो हमारी न्यू रेशियो क्या आएगी 5:8 10:15। आप देखो अब बन रहा है ना, क्योंकि कॉपर को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना। कॉपर पहले भी 10 था, अभी भी 10 है, फ़र्क तो पड़ रहा है जिंक को, क्योंकि पहले जिंक था 8, लेकिन हमने कुछ अमाउंट उसमें जिंक डाला तो हमारा जिंक क्या बन गया 15 बन गया। ठीक है ना, अब हमें इस रेशियो को नहीं देखना, हमने रेशियो कौन से थे, न्यू वाली रेशियो देखनी है। ठीक है ना, तो अब जब हम इसका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना 7 का डिफरेंस है, मतलब हमने 7 जिंक डाला तब जाके हमारा रेशियो क्या बना 10:15 बना। 7 हमने उसमें जिंक डाला, लेकिन हमें पूछा क्या है कि कितना kg हमने जिंक डाला होगा। तो अलॉय हमारा कितना है 72 kg अलॉय है ना, ये पहले वाला है, बिफोर आफ्टर ये बाद में। ठीक है ना, हमें पहले है ना 72 kg अलॉय था जब हम स्टार्टिंग में। 72 kg अलॉय किसके बराबर दिया हुआ है 18 के, और 18 किसके बराबर है 72 के, तो 1 किसके बराबर होगा 72 डिवाइड बाय 18, 18 4 72, 1 किसके बराबर आया हमारे 4 के बराबर आया। तो हमें क्या बताना है कि टोटल कितना जिंक उस अलॉय में डाला था, तो डिफरेंस कितना है 7 का डिफरेंस है ना, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो कितना आ गया 28 kg हमने उसमें और जिंक डाला। ठीक है ना, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, हमारे पास 72 kg अलॉय था जिंक और कॉपर का। कॉपर और जिंक हमें रेशियो दिया 5:4 की रेशियो में दिया हुआ है, पर क्वेश्चन कह रहा है कि हम उसमें कुछ अमाउंट जिंक डालते हैं, तो जो कॉपर और जिंक का रेशियो वो बन जाता है 2:3। तो हमें बताना है कि हमने उस अलॉय में कितना kg जिंक डाला। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गई आपको। कॉपर और जिंक का रेशियो क्या था 5:4। ठीक है, हमने कुछ अमाउंट जब उसमें जिंक डाला तो हमारा रेशियो क्या बन गया 2:3। ठीक है, 2 अब क्या करना है हमने 2:3, तो लेकिन कॉपर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, हमने जिंक डाला तो जिंक को कोई फ़र्क पड़ेगा। कॉपर पहले अगर 5 है तो बाद में भी 5 होना चाहिए, लेकिन इधर 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कॉपर हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है ना, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉपर आ गया 10 और जिंक आ गया 8, और बाद में भी जब इसको मल्टीप्लाई किया तो कॉपर आ गया 10 और जिंक आ गया 15। अब हमारा सेम आ रहा है क्योंकि कॉपर तो सेम ही रहना है, फ़र्क तो सिर्फ जिंक को बनना है। जब हमने इसका डिफरेंस देखा तो हमारा डिफरेंस आया 7, मतलब हमने कितना जिंक डाला उसमें उस अलॉय में 7 जिंक डाला। ठीक है ना, अब हमें बताना, अब हमने पुरानी रेशियो को नहीं न्यू वाली रेशियो को देखना है। अगर हमारा 18 72 kg के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा 4 kg के बराबर होगा। अगर 1 4 तो हमें बताना है कि जिंक कितना kg डाला है, डिफरेंस कितना आ रहा है 7 का, तो 7 × 4 करेंगे, 7 × 4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 28 kg हमने उस अलॉय में जिंक डालना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ऑल मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इज रिस्पेक्टिवली 12:21। ऑल फीमेल और ऑल मेल और ऑल फीमेल एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसकी रेशियो दी है 12:21। हमें बताना है रेशियो सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल, सभी मेल और फीमेल की भी सैलरी की रेशियो दी है हमें, और सभी फीमेल की भी हमें, ईच मेल और फीमेल की भी सैलरी के हमें रेशियो दी है। और हमें बताया कि अगर टोटल एम्प्लॉय है 490, तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल कितने होंगे। ठीक है ना, पहले आपको ये वाला कंसेप्ट समझो। अगर आपको कहा जाता है कि आपके पास 10 मजदूर लगे हुए हैं, तो आप उन सारों में 1000 रुपया, सारों को 1000 रुपया देते हो, सारों को एक मतलब सारों में 1000 रुपया बांटते हो, तो बताओ एक मजदूर को, ईच मजदूर को कितने पैसे मिलेंगे। तो सिंपल क्या कर दोगे, टोटल मनी डिवाइड बाय टोटल मजदूर। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे तो क्या आ गया कि ईच बंदे को कितना 100 रुपये मिला, तभी 10 बंदों में 1000 रुपया बांटा गया। ठीक है, अब ये वाला कंसेप्ट पता लगा। इसको क्या है, ईच निकालना तो कैसे करना होगा, टोटल मनी अपॉन टोटल लेबर। ठीक है ना, देसी कंसेप्ट में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो आगे। जैसे हमें ऑल मेल और ऑल फीमेल का रेशियो क्या दिया हुआ है, 12:21। ठीक है, उसके बाद ईच मेल और ईच फीमेल का हमें क्या रेशियो दिया हुआ है, 3:7। अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का क्या रेशियो होगा। तो ऑल मेल की सैलरी में से ईच मेल की सैलरी डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ऑल मेल कितने हैं 12, तो ईच मेल कितने हैं 3, ईच मेल की सैलरी कितनी है 3, इसको डिवाइड कर देंगे। वैसे ही फीमेल वाला भी कर देंगे, इसका 7 3 21, 3 4 12। नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो क्या आया, 4:3, 4:3 आया। लेकिन वो क्या कह रहा है, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 490, मीन्स 497 किसके बराबर है, 490 के। ठीक है ना, क्योंकि 4 मेल है 3 फीमेल है, टोटल कितने हैं 490। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 किसके बराबर आया, 490 के। तो 1 किसके बराबर आया, 7 7 40, 1 आया 70 के बराबर। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ मेल निकालने होंगे, तो मेल कितनी है 4। अगर 1 70 के बराबर है तो 4 मेल किसके बराबर होंगे, 4 × 70, 280 आ गया। नंबर ऑफ फीमेल, अब नंबर ऑफ फीमेल 280 आ गया। नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, तो हमारा कितना आ गया 210। जहाँ तक समझ आ गई, 280 मेल है 210 फीमेल है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट चलते हैं। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज 5:4। जो राम और श्याम की इनकम है उसकी रेशियो क्या दी है हमें, 5:4। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और जो उनका खर्चा है उसका रेशियो हमें कितना दिया हुआ है, 3:2। हमें बताना है कि, और वो कह रहा है कि दोनों बंदे 6-6 हज़ार रुपया बचाते हैं, तो हमें बताना है कि दोनों की इनकम क्या होगी, राम और श्याम की। ठीक है, इनकम क्या होती है, पहले जो इनकम वाले क्वेश्चन होंगे उसको कैसे करना है आपको ये याद रखना है। जो हमारी इनकम होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर मतलब जो हम खर्चा करते हैं प्लस सेविंग, जो हम सेव करते हैं। जो हम खर्चा करते हैं उसमें जो हम अपनी सेविंग जो करते हैं उनको प्लस कर देंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। ठीक है ना, ये बात याद रखना। अब क्वेश्चन क्या है, राम को हम ले लेते हैं R और शाम को ले लेते हैं S। ठीक है, इनकी इनकम क्या दी, इनकम की रेशियो क्या दी है राम और शाम की, 5:4। ठीक है, और इनका एक्सपेंडिचर, इनका खर्चा क्या दिया हुआ है हमें, एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है 3:2। जहाँ तक आई समझ। ठीक है, और वो 3 और वो दोनों कितना बचा रहे हैं, 6,000, दोनों 6,000 बचा रहे हैं। मतलब इनका डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस आ रहा है 2, मतलब इनकम से एक्सपेंडिचर निकाला तो हमारी सेविंग निकल जाएगी। इसकी सेविंग आ रही है 2 रेशियो के हिसाब से, इसकी भी सेविंग आ रही है 2,
तो ये ठीक है, दोनों बराबर बराबर सेविंग है, क्योंकि दोनों सेम सेव कर रहे हैं, 6000 सेव कर रहे हैं, तो दोनों 2 है। तो हमारा मतलब ये क्वेश्चन हमें इसको बराबर करनी चाहिए, क्योंकि ये बराबर ही दी हुई है इसकी रेशो। मतलब जो हमारा 2 है वो किसके बराबर आ रहा है, 6000 के बराबर। तो जो तो हमारा 1 किसके बराबर आएगा, 6000 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 3 या 6 3, अगर 1 हमारा आ रहा है 3000, ठीक है ना। हमें पूछा गया है कि राम की सैलरी कितनी होगी। राम क्या, 1 राम की रेशियो क्या दी है, 5 इनकम की रेशियो है ना, राम की इनकम की रेशियो क्या दी है, 5। अगर 1 रेशियो 3000 के बराबर है तो 5 रेशियो किसके बराबर होगा, 5 × 3000, ठीक है। तो कितना आ गया, 15000, समझ आ गया ना। अब शाम की उसकी इनकम की रेशियो है 4, इसको भी 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 12। मतलब ऑप्शन जो भी होगा 15000 कामा 12000, राम और शाम की रेशियो क्या है, इनकम कितनी है, फिर राम की 15000 इनकम है और शाम की क्या है, 12000 इनकम। यहाँ तक समझ आ गई आपको। मैं ये क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ। इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। राम की इनकम का रेशियो दिया हुआ है हमें 5:4, जो उसका खर्चा हमें दिया हुआ है 3:2। दोनों पैसे लास्ट में दोनों सेम ही पैसे बचा रहे हैं ना, 6000। तो इनका मतलब रेशियो के हिसाब से भी दोनों का मतलब जो सेविंग वो सेम होगी, क्योंकि इनकम से जब हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमारी क्या निकल जाती है, सेविंग निकल जाती है। जब 5 में 3 हमने माइनस किया, हमारा क्या आया, 2 सेविंग। जब इधर शाम की हमने 4 में से 2 माइनस किया तो हमारा क्या आया, सेविंग क्या है, 2। तो इन दोनों का मतलब जो सेविंग सेम आ रहा है। अगर 2 हमारा 6000 के बराबर है तो 1 हमारे किसके बराबर होगा, 2 को 6000 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा 3000 आ जाएगा। अब हमें राम की इनकम बतानी है ना, राम की इनकम हमें दी गई है 5 रेशियो। जो 5 को हम अगर 1 3000 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 से तो कितना आ गया, 15000। उसी तरह शाम का जब हम करेंगे तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 से, कितना आ गया, 12000। तो जो इसका आंसर राम और शाम की इनकम का क्या रेशियो आया, 15,000 कामा 12000, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो इनका मतलब जो डिफरेंस था सेम पहले ही दिया है, तो आप इसको कर लोगे। जब कोई क्वेश्चन होगा जिसमें इनका डिफरेंस सेम नहीं होगा इनके इनकम का, तो उसको कैसे करेंगे। इसलिए इसके बेस पर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। दो बंदे हैं ए और बी, उनकी इनकम का क्या रेशियो दिया हुआ है हमें, उनकी इनकम का रेशियो हमें दिया हुआ है 3:1, और उनका खर्चा कितना दिया हुआ हमें, एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है 8:1, ठीक है ना। सेविंग दोनों कितना कर रहे हैं, 4000 कर रहे हैं। हमें बताना है ए और बी की इनकम क्या होगी, ए और बी की इनकम क्या होगी, ठीक है ना। जब हम इसका डिफरेंस कर रहे हैं 8 में 3 निकालेंगे तो 5 आ रहा है, 1 में से 1 निकालो तो 0 आ रहा है, तो इधर कुछ गड़बड़ हो रही है। इसको हम कैसे सेम करेंगे, क्योंकि दोनों का सेविंग सेम ही आना चाहिए, दोनों 4000 जितनी भी इनकम इन दोनों की, लेकिन सेविंग 4000 ही हो रही है, लेकिन ये सेम नहीं आ रहा है। तो इसको सेव करने के लिए, सेम करने के हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 7, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 2, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे इनको बराबर करने के लिए, इनका डिफरेंस को सेम लाने के लिए, हाँ 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जब ऐसा करेंगे तो हमारा क्या है, 3:1 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये ए है ये बी है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ, और जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर जो हमारा 8:1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा बन जाएगा 21:7, 16:2, ठीक है ना। अब आप इसका डिफरेंस, अब आप इनको, ये इनकम है ये एक्सपेंडिचर है, अब देख लो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 5, इसका डिफरेंस भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है। मतलब अब ठीक आ रहा है, क्योंकि सेविंग दोनों की अब सेम 4000 बोला तो 4000 ही बचा रहे हैं। मतलब इसका क्या कहने का मतलब है कि जो 5 है वो हमें किसके बराबर दिया हुआ है, वो हमें दिया है 4000 के। तो एक किसके बराबर होगा, 4000 डिवाइड बाय 5, 5 8 या 40, कितना आ गया, एक हमारा 800 के बराबर आ गया। अब हमें बताना है कि ए की इनकम क्या होगी। तो ए की रेशियो हमारे पास क्या है, न्यू वाली, पुरानी वाली देखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो हमने न्यू रेशियो बनाई है, बराबर की है, हमने उसी को देखना है। तो 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से, तो हमारा आ जाएगा
16,800 मतलब ठीक है 16,800 इनकम आ गई किसकी, ए की। बी की क्या इनकम आएगी, बी की रेशियो क्या है हमारे पास 7, 7 को मल्टीप्लाई कर दो 800 का, तो बी की इनकम कितना आ गई 5600, ठीक है ना। तो ए को मिल रहा है 16,800 जिसमें से वो 4,000 बचा रहा है, और बी को मिल रहा है 5600 जिसमें से वो 4,000 बचा रहा है। तो हमारे रेशियो क्या आ जाएगी 16,800 कामा 5600, क्योंकि हमें ए और बी की रेशियो पूछी है। कई बार एग्जामिनर पेपर में क्या करता है कि आपको ऑप्शन सेम ही दे देगा, क्या होता है पहले 5600 लिख ले, बाद में 16,800 लिख दे। आप क्या कर दोगे जल्दी जल्दी में देखो हाँ भाई हमारा दोनों जो है आप उसको टिक कर दोगे, वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। आपने पहले ध्यान से देखना है कि रेशियो किसकी पूछी है। हमें ए और बी की रेशियो पूछी है, तो हमें ए पहले लिखना है बी बाद में लिखना है। अगर बी और ए की रेशियो पूछी होती तो हमने बी पहले लिखना था, ए बाद में लिखना था, ठीक है। कल हम और बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।